हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज़। उसमें अभी तक अपन जो नंबर सिस्टम की जितनी भी थ्योरी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। दिस इज़ योर लेक्चर 1.3। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 85764 यानी कि 85,764 में 5 का स्थान मूल क्या है। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का खास करके, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत कंसल्टेट होकर क्वेश्चन को पढ़िए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ईजी वे में हो जाएगा। आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में आधा ही पढ़ते हैं, पूरा समझते नहीं कि वो लास्ट तक क्या पूछ रहा है। कई बार वो लास्ट में घुमा देता है ना। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे हम तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 का स्थान मूल अपन ने पढ़ा है स्थानीय मान, तो वो सेम चीज़ है। स्थान मूल कहो या स्थानीय मान कहो, जिसे हम कहते हैं कि प्लेस वैल्यू इंग्लिश में। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर, तो बताइए क्या होगी। प्लेस वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जहाँ पर भी वो नंबर है उसके आगे के सबको ज़ीरो कर दो। तो 5 के आगे 3 ज़ीरो, बताइए कौन सा ऑप्शन। सीधा क्लियरली ए ऑप्शन। ठीक है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है। 4 अंकों की मतलब 4 डिजिट्स। 4 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सा होता है बताओ। 99999। और सबसे छोटा कौन सा होगा 100। क्योंकि देखो 1000 से छोटा क्या होता है 999, 999। तो वो तो लेकिन 3 अंकों का हो जाएगा। तो 4 अंकों का जो सबसे छोटा है वो 1000 और 4 अंकों का सबसे बड़ा ये, क्योंकि इससे बड़ा जो होगा वो फिर 5 अंकों में चला जाएगा। तो इनका अंतर कितना हो गया बताओ 8999। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आ रहा है तो आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ देखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी कौन सी है 6 अंकों की। तो जब भी छोटी की बात करें ना तो 1 लगाकर 0 लगा लीजिए। 0 कितने लगेंगे 5, क्योंकि 1 भी तो एक अंक है। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो जब भी सबसे बड़ी की बात आए उतने 9 लगा दो। तो कितने 9 हो जाएंगे 4 9 हो जाएंगे। इसको माइनस कीजिए। देखिए इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर माइनस करना आपको सबको आता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये कट के आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा एक स्टेप अप है। 2 संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 2:3। तो उनका योग 210 है, यानी कि उनका सम है ना इज़ 210। तो छोटी संख्या यानी कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी अनुपात की कोई बात होती है, ठीक है ना, तो यहाँ देख लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे है। 2:3 है, तो आप इसको मान लीजिए 2x और 3x, दोनों जो नंबर है वो क्या क्या हो गए 2x और 3x। दोनों का योग की बात करिए, दोनों को प्लस कर लो। कितना होना चाहिए 210। प्लस क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना हो गया बताओ 5x = 210, x = 210 अपॉन 5 बटा 5। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया देखिए 42। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है, ये x का मान है हमारा। हमने अंक क्या माने थे 2x और 3x। ठीक है, तो x का मान यहाँ रख दोगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 84। क्यों 2 × x, तो 2 × 42। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है ना, तो 2x यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 84। ठीक है, अगर आपको x से डर लगता है ना तो सिंपल आप इसको समझो कि 2:3 यानी कुल कितने भाग हो गए 2 और 3 5। उनका योग कितना है 210। तो अब इस 210 को आपको कितने भागों में बांटना है 5 भागों में बांटना है। ठीक है, 210 के 5 टुकड़े करने हैं। जब 210 के 5 टुकड़े करोगे बराबर बराबर, मतलब 5 का भाग ही देना है। तो 1 भाग आ गया अपने पास। अब 5 भाग में से 2 भाग तो आपको इसको देने हैं और 3 भाग आपको इसको देने हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है रेशियो का।
अपन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो 2 भाग अब जब आप दोगे 42 तो आपका आंसर आ जाएगा 84। और बड़ा वाला नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 42 × 3, यानी कि 42 का 3 से गुना कर दोगे तो बड़ी संख्या भी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलिए अगले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये कुछ फॉर्मूले आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आपके जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है वो थोड़े डिफिकल्ट पड़ेंगे आपको। देखिए पहला फॉर्मूला है प्रथम n संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, 1 से लेकर, हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से लेकर n तक, तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है। फिर है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं जो रहती है 1, 3, 5 है ना, 1, 3, 5। प्रथम n सम संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला n+1। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि प्रथम n विषम संख्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया कि 1, 3 और 5, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, तो आप आराम से इनको जोड़ सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूले का उपयोग करना है तो देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 विषम संख्या है और लगातार होनी चाहिए, कोई मिस नहीं होनी चाहिए। तो 5 ना संख्या कितनी है 5, तो n का मान कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। यहाँ पर n का जो मान रखना है कि कितनी संख्याएं हैं वो है, यहाँ पर भी n वही है कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। हर में n का मान वही होगा कि टोटल संख्या है कितनी है, अंतिम संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है अंतिम संख्या, वहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है 9 है, लेकिन 9 नहीं रखना है n का मान। n का मान क्या रखना है कि टोटल संख्याएँ कितनी है, ठीक है, चाहे वो सम हो, विषम हो, वर्ग हो, घन हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग स्क्वायर्स के लिए, तो यहाँ पर n की जगह पे अगर यहाँ पर आपको 3 के स्क्वायर तक निकालना है, 5 के स्क्वायर तक निकालना है, तो 5 n की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्यूब का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये जो फॉर्मूला है इसी का होल स्क्वायर किया हुआ है, यानी कि आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला अगर ध्यान है तो सिर्फ इसके ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसके लिए है क्यूब के लिए है, घन के लिए है, ठीक है ना। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनका यूज़ कैसे करना है आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स का सम है ना, 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने n+1/2 है ना। सीधे तरह से अगर ये n याद नहीं रहता है तो वो जहाँ तक ज्ञात करना है, ध्यान रखना 1 से होना चाहिए, जहाँ तक ज्ञात करना है 100 तक है तो 100 × उससे एक नंबर बड़ा, ठीक है। जहाँ पर मैं n की जगह पे क्या रख दूंगा 100, 100 से एक बड़ा क्या होता है 100 + 1 करोगे तो क्या आएगा 101/2, 2 से 1 कट जाएगा 50 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखिए 505 यानी कि 5050। सीधा सा आपका आंसर आपको मिल रहा है 5050। ये क्या है 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग अभी अपन ने निकाल ही लिया, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि अपन ने जो भी फॉर्मूला देखे थे वो क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो औसत अगर अपन देखें हैं तो क्या हो जाएगा, योग तो है ही है 5050/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 10 का भाग देते हैं तो 50.5, ठीक है। ये अपन जब डेसिमल पढ़ेंगे, जब भिन्न पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि 10 का भाग देने पर कैसे 50.5 आता है, ठीक है। भाग देना आपको आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब सम संख्याओं के लिए हमारे पास सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास n+1, ठीक है, n+1। और विषम संख्याओं का योग का क्या था n², ठीक है। तो सम संख्या पहले तो वहाँ पर n क्या है कितनी संख्या है, मैंने आपको बताया था कि n क्या है कितनी संख्या है। n का मान 100 मत रख देना वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती है 50, है ना। आप काउंट करके देख लो, क्योंकि हर 2 से डिविजिबल यानी कि 2 से विभाजित जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारी सम संख्या है ना। सम का मतलब होता है इवन नंबर्स जो भी है
ठीक है, मैं बाईलिंगुअल दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप रख देंगे 50, ठीक है। 50 क्यों रखी, क्योंकि हमारे पास कितनी सम संख्या होती है, 50 होती है। तो 50 × 51 यानी कि 50 × 51, तो आप कर लीजिए सीधा सा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2550, ठीक है। अगर आपको ये पूछ ले विषम संख्याओं का योग क्या है, तो n², तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2500, ठीक है ना। तो समझ लेना है आपको, बहुत आराम से कीजिए, ठीक है। तो कैसे इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है आपको समझ आ रही होगी बात, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इन पे बेस्ट कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं अपन। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ना। देखिए जैसे प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं क्या क्या होती है, 1 3 5 है ना, 1 3 5 7। तो ये तो सिंपल लग रहा है मेरे को। प्रथम 7 यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ठीक है ना। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन हमें फॉर्मूले का अगर यूज़ करना हो, है ना, हमें ये यूज़ करना ही नहीं है। हमें पता है कि प्रथम 7, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n², और संख्याएं कितनी है, नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो सीधा ही 49, है ना। क्योंकि 7 संख्या तो आप लिख लोगे, लेकिन अगर आ जाए प्रथम 50 विषम संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना पहली 20 सम संख्या है, तो अब पहली 20 संख्याओं को लिखोगे फिर जोड़ोगे, तो इतना टाइम नहीं होता है ना। कंपटीशन में टाइम का बड़ा इशू रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे टाइम को रिजॉल्व करना, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले, जो ट्रिक्स होती है, जो पैटर्न्स होते हैं, जो आइडेंटिटीज़ होती है, उसका यूज़ करना आना चाहिए। बताइए सम संख्या का क्या फॉर्मूला था, याद है आपको, n+1, ठीक है ना। n क्या है, कितनी सम संख्या है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि 20 सम संख्या है, यहाँ पर नहीं लिखा है कि 1 से 20 तक। अगर लिखा होता कि 1 से 20 तक सम संख्या है, तो हमें सोचना होता कि उसमें 10 सम संख्या ही होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पहली 20 संख्या है, 20 सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स का सम ये होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, 20 × 21, 21 क्यों, n+1 नंबर उससे एक ज़्यादा, है ना। अगर ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा सीधा सा। तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए, 20 × 21 420, ठीक है ना। तो ये आपका 420 आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड, कौन सी संख्या रोमन में नहीं लिखी जा सकती। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि बहुत सिंपल सी है ना, लेकिन जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो पता ही नहीं चलता है। तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है ना। 0 को हम रोमन में नहीं लिख सकते, 0 के अलावा सारे नंबर्स को हम रोमन में लिख सकते हैं। 121 में से 11 को 10 बार घटाने पर क्या मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 121 में से 11 को 10 बार, तो देखिए 11 को 10 बार घटाने का मतलब क्या होता है, 11 को 10 से गुणा कर दो, तो कितना आता है ये 121 - 110 बचा क्या आपका 11, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 11। 51 से 100 तक पूर्णांकों का योग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसको आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो 1 से लेकर है ना, 1 से 100, 1 से 50, फिर ये 51 से स्टार्ट है। तो क्या करें, तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, 1 से लेकर 1 to 100 का हम सम निकाल लें टोटल, है ना। कहाँ से, 1 to 100 में से किसको माइनस कर दे, 1 to 50 को अगर माइनस कर दे तो क्या आंसर आ सकता है। हमारे पास फॉर्मूला जो है वो 1 से नेचुरल नंबर का ही है ना, 1 + 2 + 3 से n नंबर, फर्स्ट n नंबर्स का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है 51 से 100, क्या कर सकते हैं, 1 से 100 का हम सम निकाल लेते हैं और 1 से 50 का उसमें से माइनस कर लेंगे, बचेगा क्या 51 से लेकर 100 तक का ही बचेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 100 इंटू, है ना। अब मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिखूँगा, आपको देख लेना है, n+1/2, ठीक है। तो ये हो गया -50 इंटू 51/2। देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर 50 माइनस यहाँ पर 25 1 × 25, ठीक है। तो 5050 माइनस 1275, माइनस आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे 3775।
ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3775, ठीक है। जब आप प्लस माइनस करें तब भी आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, तो है ना। देखिए कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपका जो है कि हमें क्वेश्चन को देखते ही हमें कंसेप्ट पिक करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला उठाना है, हमें कौन सा आइडेंटिटीज़ लगानी है ना, हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। या थोड़े से है ना क्वेश्चन का अपन जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का अंतर किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन है 3, 6, 7 और 8, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दूं मैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है वो किससे डिविजिबल होगा, है ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आप कोई भी ले लीजिए ना, विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर्स, क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है ना। इन पर आपको कंसंट्रेट करना है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। तो आप कोई भी लगातार नंबर ले लीजिए, विषम संख्या जैसे 3 और 5, इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है और इसका अंतर निकालना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका कितना होता है 9, कितना डिफरेंस आ रहा है 16। अब मुझे बताइए 16 इसमें से किस से विभाजित होता है? 3 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से नहीं होता है, 8 से होता है। एक ही ऑप्शन मिल रहा है यानी कि ये सही है। बट फिर भी हम क्रॉस चेक करने के लिए एक बार और कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 और 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1, 8। तो देख लीजिए हर बार जो नंबर आ रहा है वो 8 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा एक और चीज़ है, अगर 8 से विभाज्य है तो वो 4 से भी होगा और 2 से भी होगा, क्योंकि 8 के जो गुणनखंड है वो 4 और 2, 4 और 2 दोनों है ना। तो ध्यान रखना, लेकिन 4 और 2 क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 8। चलिए देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। 3 क्रमागत पूर्णांकों यानी कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन 120 है, तो बताएं कि पूर्णांकों का योग क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अपन मान लेते हैं कि 3 जो नंबर है x+1 और x+2, इससे ज़्यादा बेटर है कि हम मान लें एक तो x है, एक x+1 है और एक x-1 है। ठीक है ना। मैंने क्यों -1 और +1 लिया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने में और बहुत ईजी रहेगा आपको। आप चाहेंगे तो x+1 और x+2 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो आपके आगे जाकर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएगी कि क्या हमें लेना है, वेरिएबल कौन सा मानना है। अब देखिए ये मान लिया हमने कि ये 3 नंबर है। अब इन तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है 120। इन तीनों का गुणा करेंगे तो हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि a-b और a+b जो होता है वो a² - b² होता है। एक आइडेंटिटी होती है, आप ध्यान रखना, a² - b² क्या होता है a+b a-b। ठीक है, जब भी ऐसा हो कि 2 समान संख्या हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो और इनटू हो रहा तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों इनटू में है, तो मैं पहले इन दोनों को देख लूँ। संख्याएं समान है, बीच में एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, इसके हिसाब से इंटू x ये वाला। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इस x को वापस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा x³ - x की घात 3 माइनस x, और बराबर में क्या लिख दूँ मैं 120। क्यों लिखा मैंने 120? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों का गुणनफल कितना है 120 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बात है। अब ये 3 घात की समीकरण है, इसको सोल्व करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा अज्यूम करते हैं। ठीक है, अज्यूम क्या करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125 - 5। 120 को मैंने क्या लिख दिया 125 - 5। क्यों? देखो क्या होगा इससे, क्योंकि मुझे पता है कि 125 जो है वो क्या है क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप नहीं पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आप कम से कम 1 से लगाकर 30 तक स्क्वायर्स यानी कि वर्ग और 1 से लगाकर 15 तक क्यूब यानी कि घन याद करना स्टार्ट कर दें। कुछ नहीं करना है, डेली एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में लिख लेना है, तो धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएंगे। जितना याद होगा उतना आपको फास्ट रहेगा टाइम सेविंग्स के लिए। ठीक है, अब देखो कंपेयर करो, ये भी क्यूब है और ये एक वही नंबर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखो क्या है 5 का क्यूब है, 125 क्या होता है 5 का घन होता है। ठीक है, तो हमें अगर याद होगा तो ये फास्ट हो जाएगा काम। तो मैं यहाँ से अगर दोनों की तुलना करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, और जैसे ही मुझे पता चला x 5 है तो मेरे पास ये क्या हो गया 5, x+1 यानी कि 5 + 1 क्या हो गया 6,
और x माइनस 1 क्या हो गया 4, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएंगे 4, 5 और 6। पूछा क्या है उसने, पूर्णांकों का योग यानी कि सम, तीनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 15। तो योर आंसर इज डी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने नंबर सिस्टम पर किए थे। होप आपको समझ में आए होंगे। हम कोशिश करेंगे आपको कि और क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल करवाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कहीं से कोई शीट सॉल्व कर रहे हैं, कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कमेंट डाउन देयर। जल्दी ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.